Welcome SVPites to presentation on chapter number 2, the red raincoat, and this is part 1 of our presentation. So students, can you see here something? This is a boy, right? And what is he holding? ये boy के हाथ में क्या है? Red color का. This is raincoat. So the boy is holding red raincoat. Boy जो है वो red raincoat जो है अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, right? And you see the other picture, the boy is wearing the red raincoat and he is enjoying the rain. ये देखा आपने, ये बारिश की बूंदें गिर रही हैं, right? And he is very happy. तो अब तक आपको दो बातें समझ में आ गई होंगी, right? Number one, this story, this short story is about a boy and his रेड रेनकोट, राइट? ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो एक बॉय के बारे में है और उसके रेड रेनकोट के बारे में है. सो ये जो बॉय है इसका नाम है मनु. ओके, अब जो मनु है उसके पेरेंट्स दे बाय अ रेड रेनकोट फॉर हिम. मनु के लिए क्या है, उसके पेरेंट्स रेड कलर का रेनकोट बाय करते हैं. अब आप के लिए जब भी आपके पेरेंट्स कोई नई चीज़ लेके आते हैं तो आप में एक एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं रहता है कि मैं जल्दी से इस चीज़ को पहन लूँ या इस टॉय के साथ खेल लूँ, राइट? सो यू फील एक्साइटेड अबाउट दैट थिंग, राइट? मनु इज़ ऑल्सो अ बॉय, यंग बॉय. सो मनु को भी जो है उसी तरीके का एक्साइटमेंट है. किस चीज़ को लेके? रेड रेनकोट को लेके. अब आपको पता है रेनकोट कब पहनते हैं? When do we wear raincoat? When it rains. जब बारिश होगी तभी पहनोगे ना आप. बट मनु जो है वो वेट नहीं कर पाता है बारिश होने का और वो हर दिन अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी क्या मैं रेनकोट पहन लूँ? कैन आई वेयर दिस? अब आप खुद सोचिए, आप उसकी मम्मी क्या बोलेगी, मनु की मम्मी? दैट नो बेटा, आज तो जो है बारिश नहीं हो रही है तो आज आप इस रेनकोट को मत पहनो, अदरवाइज़ यू विल लुक फनी. आप खुद सोचिए, अगर आप जो है धूप में रेनकोट पहन के जा रहे हो तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो भी आपको देखेंगे वो आपको देख के हंसेंगे ना, बिकॉज यू विल लुक फनी. इट इज़ नॉट रेनिंग बट यू आर वेयरिंग अ रेनकोट. सो जो है मनु इस शॉर्ट स्टोरी में मंडे से लेके सैटरडे तक, ओके, अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा कैन आई वेयर दिस रेनकोट, कैन आई वेयर दिस रेनकोट? एंड फाइनली सैटरडे के दिन बारिश होती है और जब बारिश होती है तो मनु बारिश के एक्साइटमेंट में बिना रेनकोट पहने ही बाहर भाग जाता है. एंड देन हिज मदर इज शाउटिंग फ्रॉम बिहाइंड, मनु यू फॉरगॉट योर red raincoat. Okay, so this is a very interesting short story. We will go through it now. और आपको पता है ये जो स्टोरी है, who is the writer of this short story? The writer is Kiran Kasturia. Okay, so ये जो स्टोरी है The Red Raincoat, ये किसने लिखी है? Who's the writer? Kiran Kasturia, right? So now let's start with our chapter number 2, and the title of the chapter is The Red Raincoat. When Manu waits for the rain to come. When का मतलब पता है आपको? जब. And this boy, his name is Manu. Okay? So when Manu waits, W-A-I-T wait for the rain, R-A-I-N, rain का मतलब बारिश, to come. Okay, so the title is The Red Raincoat when Manu waits for the rain to come. मतलब जब मनु वेट करता है, इंतज़ार करता है for the rain to come, बारिश के आने का. Okay, so now let us connect with the chapter first. सबसे पहले हम क्या है
चैप्टर को समझेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे। WHAT वॉट, वॉट का मतलब आप सबको पता है क्या। सो वॉट डू यू फील, ओके। यू का मतलब आप, FEEL फील, फील मतलब महसूस करना। ABOUT अबाउट, अबाउट मतलब बारे में, किसके बारे में, अबाउट द रेन। सो वॉट डू यू फील, आप, ओके। यू मीन्स आप क्या फील करते हैं अबाउट द रेन, रेन के बारे में। डू यू लव और hate it, why, okay. So you see this is a question mark, इसका मतलब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क कैसा होता है, ऐसा क्वेश्चन मार्क होता है, राइट। सो डू यू लव मतलब क्या आप इसको लव करते हो, प्यार करते हो, और हेट इट, HATE, हेट मतलब नापसंद करना, ओके। किसको, यहाँ पे इट किसके लिए है, अबाउट द रेन, ओके। सो डू यू लव और हेट इट, अब आप बताइए। इफ यू लव यू से यस आई लव रेन, इफ यू डोंट लाइक यू से आई हेट रेन, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, वाई, WHY, वाई मीन्स क्यों। सो इफ यू लाइक, वाई डू यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक, इफ यू हेट इट, वाई डू यू हेट इट। सो यू थिंक एंड यू आंसर, ठीक है। Now the next one, reflect. Do you like to stay indoors or play outside when it rains? And again there is a question mark, right? This is question mark. So आपसे फिर सवाल पूछा गया है। Do you like मतलब क्या आपको पसंद है, like मतलब पसंद होना, to stay, STAY, stay मतलब रहना, इंडोर्स, इंडोर्स मतलब घर के अंदर, और प्ले आउटसाइड, OR, और मीन्स या, प्ले आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, PLAY प्ले मतलब खेलना, कब, व्हेन इट रेन्स, व्हेन का मतलब जब, इट रेन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, डू यू लाइक टू स्टे इंडोर्स, क्या आपको अंदर रहना पसंद है, और प्ले आउटसाइड या बाहर खेलना पसंद है, व्हेन इट रेन्स जब बारिश होती है, ओके। TELL, टेल, टेल मतलब बताना, कहना। सो टेल द क्लास मतलब आप अपनी क्लास को बताइए, वेदर यू लाइक टू स्टे इंडोर्स और यू लाइक टू प्ले आउटसाइड व्हेन इट रेन्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, इमेजिन। अब आपको इसमें इमेजिन करना है, DRAW, ड्रॉ, ड्रॉ मतलब ड्राइंग करते हो ना आप। FOUR, 4 थिंग्स मतलब आपको ड्रॉ करनी है 4 थिंग्स, 4 चीज़ें। वी नीड, WEV, वी मीन्स हमें, NEED, नीड मतलब ज़रूरत, व्हेन इट रेन्स जब बारिश होती है। सो ड्रॉ 4 थिंग्स, आपको 4 थिंग्स ड्रॉ करना है। वी नीड जिसकी हमें ज़रूरत है, वी मतलब हम, व्हेन इट रेन्स, WHEN, व्हेन मीन्स जब, इट रेन्स ये बारिश होती है, ओके। सो ऑफकोर्स देर कैन बी मैनी थिंग्स, बट यू इमेजिन ऑन योर ओन एंड यू ड्रॉ। फॉर एग्जाम्पल, वन थिंग कैन बी अम्ब्रेला, ओके, देन द नेक्स्ट थिंग कैन बी रेन कोट। फिर अगर किसी को चाय पीने का मन है, देन हॉट टी यू कैन ड्रॉ अ कप ऑफ हॉट टी। पकौड़े खाने का मन है तो यू कैन ड्रॉ पकौड़ा, राइट। सो देर कैन बी मैनी थिंग्स, और मे बी यू कैन इमेजिन अ पिकॉक डांसिंग इन द रेन, फ्रॉग जंपिंग इन द रेन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राइट। सो यू इमेजिन एंड यू ड्रॉ। नाउ वी विल रीड अबाउट द writer. Kiran Kasturia has studied how children think, what they like and how they grow. तो किरण कस्तूरिया जो इसकी ऑथर हैं, जो इसकी राइटर हैं,
हैज़ स्टडीड, उन्होंने स्टडी किया है हाउ चिल्ड्रन थिंक, ओके, बच्चे जो हैं कैसे सोचते हैं, हाउ मीन्स कैसे, वॉट दे लाइक, वॉट मीन्स क्या उन्हें पसंद है, दे मतलब उन्हें, एंड हाउ दे ग्रो, और वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बढ़ते हैं। शी लव्स राइटिंग, और यहाँ पे शी किसके लिए आया है, किरण कस्तूरिया के लिए। अब बच्चों एक बात मुझे बताइए, व्हेन यू सी दिस वर्ड शी, क्या आपको पता चला कि राइटर जो है वो मेल है या फीमेल है, राइटर जो है वो आदमी है या औरत है, कैन यू टेल मी। ओके, किरण कस्तूरिया इज़ अ फीमेल, वो जो है लेडी हैं। और कैसे पता चला हमें, शी से। हम लोग जो है गर्ल्स के लिए या लेडी के लिए, फीमेल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, SHE, शी। क्लियर। सो शी लव्स राइटिंग, तो उन्हें जो है बहुत पसंद है राइट करना, लिखना। अबाउट दिस इन हर स्टोरीज, बच्चों के बारे में उनकी स्टोरीज में, हर मतलब उनका, ओके, फॉर गर्ल्स। और अगर बॉय होता तो बॉय के लिए क्या होता, हिज। क्लियर। लाइक द वन यू आर अबाउट टू रीड, तो उनको जो है बच्चों के बारे में स्टोरीज लिखना पसंद है, लाइक द वन यू आर अबाउट टू रीड, आप जो स्टोरी पढ़ोगे ना वैसी स्टोरीज उनको लिखना पसंद है। शी हैज़ वन मैनी प्राइजेस, और जो ये किरण कस्तूरिया हैं, शी हैज़ वन, वन मतलब जीतना, तो शी हैज़ वन मैनी प्राइजेस, उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जो हैं वो जीते हैं, फॉर हर राइटिंग, उनकी राइटिंग के लिए। सच एज द नेशनल चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड, अब बच्चों जो बहुत अच्छा राइट करते हैं उनको अवार्ड भी मिलते हैं, राइट। जैसे अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो आपको भी जो है प्राइज़ मिलते हैं ना स्कूल में। सो शी हैज़ वन मैनी प्राइजेस फॉर हर राइटिंग, और उनमें से एक एग्जाम्पल है नेशनल चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड, ये उन्हें मिला है। ओके। द रेड रेनकोट इज़ अबाउट अ लिटिल चाइल्ड, और जो स्टोरी है ये शॉर्ट स्टोरी द रेड रेनकोट, इट इज़ अबाउट अ लिटिल चाइल्ड, ये एक छोटे बच्चे के बारे में है, हु हैज़ जस्ट रिसीव्ड अ रेड रेनकोट, जिसने अभी अभी, जस्ट रिसीव्ड मतलब अभी अभी जो है रेड रेनकोट उसे मिला है, एज ए प्रेजेंट, ओके, एज ए गिफ्ट उसको मिला है, एंड कांट वेट टू वेयर इट, और ये बच्चा जो है कैनॉट वेट, वेट नहीं कर सकता, टू वेयर इट, WEAR, वेयर मतलब पहनना, तो पहनने के लिए बच्चा वेट नहीं कर सकता। डज इट रेन एंड डज ही गेट टू वेयर द रेन कोट, तो हम स्टोरी में क्या देखेंगे, डज इट रेन, क्या बारिश होती है, एंड डज ही गेट टू वेयर द रेन कोट, और क्या बच्चे को रेन कोट पहनने को मिलता है। फाइंड आउट इन द स्टोरी, तो ये हम क्या करेंगे, स्टोरी में फाइंड आउट करेंगे, स्टोरी से हमें पता चलेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर। अब आप बच्चों ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ये हैं क्या, ओके, पूरे पेज में ये चीज़ें बनी हुई हैं, आपने इसको नोटिस किया। सो व्हाट इज़ दिस, ये तो है रेनकोट, ये है अम्ब्रेला, ओपन अम्ब्रेला, और ये है बंद अम्ब्रेला, राइट। तो अब इन पिक्चर्स को देख के ही हमें पता चल गया ना, ये ड्राइंग्स को देख के हमें पता चल गया कि इसमें क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, रेन कोट, अम्ब्रेला, सो दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं रेन की। क्लियर। ऑन संडे, SUNDAY, संडे, Manu's parents got him a red raincoat. ओके, सो ऑन संडे मतलब संडे के दिन, मनुज पेरेंट्स, मनु के जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा, ओके, गॉट हिम अ रेड रेनकोट, गॉट हिम मतलब उसके लिए लाए, गेट मतलब लेके आना, एंड गॉट मतलब लेके आए, GOT, गॉट, गॉट हिम अ रेड रेनकोट, उसके लिए रेड रेनकोट लेकर आए। ओके, नाउ व्हाट डज मनु आस्क, माँ मे आई वेयर इट नाउ, मतलब ममा मे आई वेयर इट नाउ, क्वेश्चन मार्क। ओके, इसका मतलब मनु परमिशन मांग रहा है मम्मा से। क्या मांग रहा है मम्मा से, परमिशन, कि मम्मा क्या मैं इसे पहन लूँ।
अब आप भी परमिशन मांगते हो ना, जब आप क्लासरूम में एंटर करते हो तो आप टीचर से परमिशन मांगते हो ना, मैम मे आई कम इन, राइट? सिमिलरली मनु जो है अपनी मम्मा की परमिशन मांग रहा है, और क्या परमिशन मांग रहा है? माँ मे आई वेयर इट नाउ, क्या मैं अब इसे पहन लूँ? ओके, सो आई मतलब मैं, WEAR वेयर, वेयर मतलब पहनना, इट मतलब इसे, NOW नाउ, नाउ मतलब अब। किसने पूछा ये? आस्क मनु, ASKED, आस्क, आस्क मतलब पूछा, मनु ने पूछा। अब मम्मा क्या बोलती है? नो माय डियर, नहीं बेटा, नो माय डियर मतलब नहीं बेटा, द रेन्स आर नियर, जो बारिश है वो आने वाली है, नियर मतलब पास में है, मतलब आने ही वाली है। अब यहाँ पे आप राइमिंग वर्ड भी देखिए, डियर, नियर, सेम सेम साउंड कर रहे हैं ना, तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। सो मम्मा क्या बोलती है? नो माय डियर, द रेन्स आर नियर, मतलब नहीं बेटा, द रेन्स आर नियर, बट जस्ट नाउ द स्काई इज क्लियर, BUT, बट मीन्स लेकिन, जस्ट नाउ, JUST, जस्ट, NOW नाउ, जस्ट नाउ मतलब अभी, ओके, जस्ट नाउ मतलब अभी, द स्काई इज क्लियर, अभी जो स्काई है वो क्लियर है, क्लियर मतलब साफ है एकदम, बारिश नहीं आ रही है। सेड माँ, SAID, सेड, सेड मतलब कहा, तो माँ ने कहा, क्लियर? सो नाउ इसमें 3 राइमिंग वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में। कैन यू फाइंड आउट दोस 3 राइमिंग वर्ड्स? ओके, आई विल हेल्प यू। डियर, नियर, क्लियर, these are 3 rhyming words in this sentence. Okay, तो बच्चों रेनकोट कब आया मनु का? ऑन संडे, संडे को मनु का रेनकोट आया। मनु ने पूछा मामा मे आई वेयर इट नाउ, मामा ने बोला नो, जस्ट नाउ द स्काई इज क्लियर सो यू कांट वेयर इट। अब संडे के बाद में क्या आता है बच्चों? मंडे। ओके, सो मंडे वॉज ब्राइट एंड सनी। मंडे कैसा था? BRIGHT, ब्राइट, ब्राइट मतलब एकदम जो सन है वो आए हुए थे उस दिन मंडे को आसमान में, एंड इट वॉज वेरी ब्राइट, बहुत चमकीला था वो दिन मंडे, एंड सनी, और सनी भी था। ओके, जिस दिन जो है सन स्काई में बहुत क्लियर होता है वो दिन कैसा होता है? ब्राइट एंड सनी। तो अगर कोई दिन ब्राइट एंड सनी होगा तो उस दिन बारिश होगी क्या? नहीं होगी ना। सो मंडे को भी बारिश नहीं होगी, राइट? अब मनु क्या चाहता है? बारिश हो। और क्यों चाहता है? क्योंकि मनु को पहनना है अपना रेड रेनकोट। तो मनु क्या पूछता है? विल इट रेन टुडे माँ? एंड क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब विल इट रेन, क्या आज बारिश होगी माँ? TODAY, टुडे मतलब आज, RAIN, रेन मतलब बारिश, विल इट रेन, IT, इट मतलब बारिश के लिए आया है, ठीक है? सो विल इट रेन टुडे माँ, क्या आज बारिश होगी क्या माँ? ASKED, आस्क्ड मनु, और आस्क का मतलब आपको पता है पूछना, ठीक है? तो मनु ने पूछा। अब मम्मा क्या बोलती है? नो मनु, नॉट टुडे, नहीं मनु, नॉट टुडे, आज तो बारिश नहीं होगी। इफ़ यू वेयर योर रेन कोट, IF, इफ मतलब अगर, इफ़ यू वेयर, YOU, यू मतलब क्या होता है? यू का मतलब आप। सो इफ़ यू वेयर योर रेन कोट, YOUR, योर मतलब क्या होता है? योर का मतलब आपका, यू मतलब आप, YOUR, योर मतलब आपका। सो इफ़ यू वेयर योर रेन कोट, अगर आप वेयर करते हैं, WEAR, वेयर मतलब पहनते हैं, क्या? योर रेन कोट, आपका रेन कोट, यू विल लुक क्वाइट फनी। तो यू मतलब आप, यू विल लुक, LOOK, लुक मतलब दिखना,
तो आप कैसे दिखोगे? क्वाइट फनी, QUITE, क्वाइट, FUNNY, फनी। तो आप बहुत ही फनी दिखोगे, बहुत ही अलग दिखोगे, जिसको देख के लोग हंसेंगे। क्लियर? सो लेट अस रीड दिस सेंटेंस क्विकली। नो मनु, नॉट टुडे, मतलब नहीं मनु, आज नहीं। इफ यू वेयर योर रेनकोट, अगर आप अपना रेनकोट वेयर करते हैं, यू विल लुक क्वाइट फनी, आप कैसे दिखोगे? क्वाइट फनी, बिल्कुल फनी दिखोगे, राइट? तो बच्चों, मंडे चला गया, अब मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे, राइट? सो TUESDAY, ट्यूसडे। ऑन ट्यूसडे द स्काई वॉज ब्लू। ट्यूसडे के दिन क्या था? स्काई वॉज ब्लू, स्काई जो है ब्लू था। अब जब स्काई ब्लू होगा, दैट मीन्स देर इज नो क्लाउड। अब जब क्लाउड ही नहीं है स्काई में, ब्लू है, तो बारिश भी होगी कि नहीं होगी? आप बताइए। नहीं होगी, राइट? सो अब ट्यूसडे को मनु क्या आस्क करता है अपनी मम्मा से? माँ, व्हेन विल माई विश कम ट्रू? WHEN, व्हेन। व्हेन मतलब कब। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, फिर दोबारा, मतलब मम्मा से जो है मनु फिर सवाल पूछ रहा है। माँ, व्हेन विल माई विश, MY, माई मतलब मेरी, आई मतलब मैं, एंड माई, MY, माई मतलब मेरा या मेरी। सो व्हेन विल माई विश, WISH, विश मतलब इच्छा। कम ट्रू, कम ट्रू का मतलब होता है पूरी होना, COME, कम, TRUE, ट्रू। सो कम ट्रू मतलब पूरी होना। आस्ट मनु, तो अब मनु ने क्या पूछा? माँ, व्हेन विल माई विश कम ट्रू, मेरी जो विश है, मेरी जो इच्छा है, वो कब पूरी होगी? कम ट्रू मतलब पूरी होना। आस्क मनु, मनु ने पूछा। ओके, सो नाउ व्हाट डज ममा से? नॉट टुडे माई डियर, आज तो नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चे। ओके, किसने बोला ये? मम्मा ने। नॉट टुडे मतलब आज नहीं। माई डियर, देयर इज जस्ट वन वाइट क्लाउड इन द स्काई। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज जस्ट वन वाइट क्लाउड, मतलब वहाँ पे जस्ट वन वाइट क्लाउड, सिर्फ एक वाइट क्लाउड है। कहाँ पे? इन द स्काई, स्काई में। हु सेड दैट? किसने बोला? सेड माँ ने कहा। ठीक है, सो संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, बट बारिश नहीं हुई। सो नाउ, सो ट्यूसडे के बाद में क्या आएगा? वेंसडे, राइट? WEDNESDAY, वेंसडे। एंड वेंसडे वॉज हॉट। वेंसडे कैसा था? हॉट था। WAS वॉज मतलब था। ओके, जब कोई चीज़ पास्ट टेंस की होती है, जो हो चुकी होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? WAS वॉज या वर, WERE। सो वेंसडे वॉज हॉट, HOT, हॉट। हॉट मतलब गर्म। अब दोबारा मनु को क्या करना है? सवाल पूछना है कि माँ, क्या मैं इसको पहन लूँ, राइट? सो अब मनु क्या पूछता है? यू सी दिस मार्क, दिस इज क्वेश्चन मार्क। ओके, माँ, वाई डजंट इट रेन? WHY, वाई मीन्स क्यों। सो वाई डजंट इट रेन, ये बारिश क्यों नहीं हो रही है? अब मनु जो है वो इम्पेशेंट हो रहा है। ओके, सो मनु क्या पूछता है अपनी मम्मा से? माँ, वाई डजंट इट रेन? वाई मीन्स क्यों। वाई डजंट इट रेन, ये बारिश क्यों नहीं हो रही है? किसने पूछा? आस्क मनु। ओके, नाउ व्हाट डज ममा से? SON, सन। सन मतलब बेटे। आई थिंक इट विल रेन वेरी सून। आई मतलब मैं, तो आई थिंक मतलब मैं सोचती हूँ। ओके, ये कौन बोल रहा है? मम्मा बोल रही है। सन, आई थिंक इट विल रेन मतलब बारिश होगी, VERY, वेरी सून। वेरी सून मतलब बहुत जल्दी। मे बी इवन बिफोर नून। मे बी मतलब शायद,
इवन बिफोर नून, बिफोर मतलब पहले, नून NOON, नून मतलब दोपहर. सो मे बी इवन बिफोर नून, BEFORE, बिफोर मतलब पहले. सो शायद दोपहर से पहले ही, बिफोर नून ही बारिश हो जाए. ये किसने बोला? मम्मा ने. सो व्हाट डज मम्मा से? सन, आई थिंक इट विल रेन वेरी सून, बहुत जल्दी बारिश होगी. मे बी इवन बिफोर नून, शायद बिफोर नून जो है बारिश होगी. नाउ यू हैव टू डू वन थिंग इन दिस सेंटेंस, यू हैव टू फाइंड द राइमिंग वर्ड्स. आपको इसमें राइमिंग वर्ड्स फाइंड करना है. ओके, सो यू नीड टू फाइंड द राइमिंग वर्ड्स. कैन यू फाइंड इट? You see this? SOON soon and NOON noon. Soon मतलब जल्दी and noon मतलब दोपहर. Soon, noon. So these are rhyming words. Clear? And here you see the picture. Now you know who is this boy? कौन है ये जो boy है, वो कौन है? He is Manu. Okay? Right? And who is this lady? ये कौन है? She is Manu's mother. Okay? तो आपने देखा मैंने क्या यूज़ किया? मदर के लिए यूज़ किया SHE she, और मनु के लिए यूज़ किया HE he. ओके, बिकॉज मनु इज़ अ बॉय, तो बॉय के लिए हम यूज़ करते हैं ही, एंड गर्ल के लिए या फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं शी. सो ही इज़ मनु, शी इज़ मनुज मदर. एंड व्हाट इज़ इट? ये क्या है रेड कलर का? इट इज़ अ रेड रेन कोट. सो चीज़ों के लिए, थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? IT इट. और इवन फॉर एनिमल्स व्हाट डू वी यूज़? इट. सो डॉग के लिए हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ डॉग. ही इज़ अ डॉग नहीं बोलेंगे. ठीक है? सो इट इज़ अ रेड रेन कोट. ओके, सो यू सी मनु जो है क्या कर रहा है? मनु इज आस्किंग क्वेश्चन टू हिज मदर. इस पिक्चर में क्या दिख रहा है हमें? मनु अपनी मामा से क्वेश्चन पूछ रहा है. राइट? सो विद दिस वी विल स्टॉप हेयर. यू प्लीज go through the chapter and learn all the difficult words. Thank you.